आप भी जब पहली बार फार्मिंग किए होंगे तो बेचने में दिक्कत नहीं हुई थी? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, बेचने में भी दिक्कत होती है। तो जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करता है तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपना के चले ताकि उसको बेचने में दिक्कत ना हो? बहुत से चिक्स जो देने वाली होते हैं, हैचरियाँ होती है, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से चिक्स ले जाओ, हम आपके तैयार माल उठवाने की गारंटी लेते हैं। ऐसा आप कहाँ से लेते हैं? क्या आपका वो हेल्प किए थे जहाँ से आप चिक्स लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई हेल्प वेल्प नहीं करता है। अच्छा, नहीं सब जैसे झूठ सुनने बोलते में हैं। आता है कि लोग कहते वो हैं। सब अपना बच्चा बेचने के लिए सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये फार्मर को गुमराह किया जाता गुमराह है। किया जाता है। तो एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करता है तो इसको बड़ा करके बेचे तब ज्यादा फायदा है या छोटे पे ही बेचे, कैसे बेचे? नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं? कमेंट में बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। किसान भाई, आज हम एक ऐसे फार्मर के पास आए हैं जो प्रेजेंट टाइम में सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं। और आपको बताते चले, ये पिछले 4-5 साल से पोल्ट्री फार्मिंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बॉयलर फार्मिंग करते थे और पिछले 6 महीने से वो देसी पे शिफ्ट हुए हैं, सोनाली पे। तो आज हम किसान भाई से आपको मिलाएंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि बॉयलर में ज्यादा प्रॉफिट था या सोनाली में, और सोनाली प्रेजेंट टाइम में वो कर भी रहे हैं और उनका लॉट कितने का चलता है, कैसे मैनेजमेंट रहता है और कितना वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो आइए आपको मिलाते हैं किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं चाहूंगा पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना नाम और ये जहाँ पे आपका फार्म है थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। सोनू वर्मा, बरामदपुर जरियारी, जिला अम्बेडकर नगर। तो सर, ये आप जानना चाहते हैं कि आप ये पोल्ट्री लाइन में कब से हैं? 4 साल हो गया। 4 साल। तो स्टार्टिंग आप किससे किए थे, बॉयलर से कि बॉयलर सोनाली से, से? बॉयलर से। और अभी आपके फार्म में देख रहे हैं सोनाली का चिक्स पड़ा हुआ है। और ये सोनाली आप कब से स्टार्ट किए हैं? सोनाली एक शिफ्ट निकल गया है, दूसरा पड़ा है। अच्छा, मतलब एक सीट आप सेल कर चुके हैं, ये दूसरा पड़ा हुआ है। हाँ। तो इसके पहले जो आप लॉट डाले थे उसमें कितना चिक्स का आपने लॉट डाला था पहली बार सोनाली का? 2000। 2000 का। और वो कितने दिन आपने तैयार किया, फिर कितने दिन पे उसको सेल किया आपने? चौथे महीने में सेल हो गया है। 3 अच्छा। जैसे खत्म हुआ, हम्म। चौथे में सेल हो गया। अब बात करें, जैसे सोनाली मुर्गी 4 महीने लगभग टाइम ले लेता है, जब आप बॉयलर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे लगभग 1.5-2 महीने में पूरा फार्म खाली होता होगा। 40 दिन पे बॉयलर जो है, 40 दिन पे। 40 दिन पे। और सोनाली कहीं ज्यादा टाइम लेता है। ज्यादा टाइम। जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई सोनाली फार्मिंग करना चाहे, वो भी बॉयलर कर रहा है, सोनाली फार्मिंग करना चाहे, तो ये 4 महीने का टाइम देना पड़ता है। 4 महीने में कितना बॉडी वेट तैयार हो जाता है सोनाली मुर्गी का? 1 किलो प्लस आ जाता है। अच्छा, एवरेज? 3 महीने में। अच्छा, 3 महीने में 1 केजी प्लस आ जाता है। तो ये आप जब इसका आपने 4 महीने में लगभग बेचा तो 1 केजी से ज्यादा, मतलब 1.5 केजी आए होंगे? 1.5 केजी, हाँ। 1.5 केजी। तो सर, आपने पहली बार जब सोनाली फार्मिंग किया 2000 का लॉट डाला था, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपका देख रहे हैं ये चिक्स पड़े हुए हैं, तो ये अभी कितने दिन के हो गए और इस बार आपने कितना डाला था सोनाली का? इस बार 2500 पड़े हैं। अच्छा, 2500 बच्चे पड़े हैं। और 1 महीना हो गया। 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात करते हैं, जैसे अभी ठंडी का टाइम है, ठंडी के टाइम में हमारा कोई किसान भाई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या दिक्कत आएगी? जैसे स्टार्ट करता है तो इसको ब्रूडिंग में कितना दिन रखना होता है? क्या ब्रूडिंग में ज्यादा दिक्कत आती है? वैसे सुनने में आता है कि सोनाली का ब्रूडिंग ज्यादा दिन तक चलता है। ब्रूडिंग कम से कम 1 महीना। अच्छा। और बहुत दिक्कत है ब्रूडिंग में यहाँ। हाँ। और वैसे कमरा है अगर, तो छोटे कमरे में इसको बच्चे रखा जाए। मतलब ये फार्म में ना बना के, या छोटा कैबिन टाइप का जिसमें अधिक टेम्परेचर बना सके किसान भाई, हाँ। उसमें रखे तो ज्यादा सही है। क्योंकि ये 1 महीने में मुझे लग रहा है, अभी देखने में जैसे लग रहा है बॉयलर का तो लगभग 5 दिन 7 दिन में इससे बड़ा हो जाता है, तो उसको ब्रूडिंग में कम टाइम लगता है। और हमारे ज्यादातर किसान भाई इसी चीज से परेशान रहते हैं जो सोनाली फार्मिंग करते हैं, कि ठंडी के टाइम में ब्रूडिंग करने में ज्यादा दिक्कत आता है। तो आपके हिसाब से इसको छोटे कमरे में जहाँ टेम्परेचर बढ़िया से बन सके वहां पे रख। हाँ। तो आपका 1 महीना कंप्लीट हो चुका। अभी आपने ब्रूडिंग से लगभग कितने दिन पहले निकाला इनको? अभी 2 दिन हुआ। अच्छा, 2 दिन हुआ इनको ब्रूडिंग से निकालने के बाद। जैसा कि हमने देखा, अभी आपका ब्रूडिंग कहीं अलग करते हैं घर पे कमरे में, तो ये गर्मी में भी वही करते हैं कि सिर्फ ठंडी के लिए? नहीं, ठंडे में सिर्फ ठंडी के लिए वहां बना रखा है। तो अभी यहाँ पे आपने फैला दिया पूरे में और 1 महीना का आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, ये एक दिन में लगभग अभी कितना चारा खा रहे होंगे? 1 बोरा। 1 बोरा, मतलब 2500 चेक से एक दिन में 1 बोरा खा रहे हैं। तो इन पे अगर हमारा कोई किसान भाई सोनाली फार्मिंग करता है तो स्टार्टिंग में उसको कौन सा चारा देना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा चारा देना चाहिए? और स्टार्टिंग में जैसे प्री स्टार्टर लगता है, तो प्री स्टार्टर कितने चिक्स पे कितना बैग खिलाना पड़ता है लगभग? 2 से 250 ग्राम एक पर बच्चे पे खिलाना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई किसान फार्मिंग करता है तो एक बच्चे के पीछे लगभग 200-250 ग्राम प्री स्टार्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आपने अभी पिछली बार आपने बताया कि इसको हम लगभग 1-1.5 किलो तैयार करके सेल किया था,
तो अगर हमारा कोई किसान भाई इसकी फार्मिंग करना चाहे, क्या ये छोटे से भी सेल कर सकता है या इसको 4 महीने रखना ही रखना है? नहीं नहीं, आधा किलो हो जाएंगे, हम्म। उसके बाद सेलिंग चालू हो जाती है। तो आधे केजी का हो जाएंगे तो ये कहाँ पे बिकेगा? मतलब आधा केजी का कैसे बिकेगा? अरे सब लेने वाले आते हैं। अच्छा, तो ये बाहर की गाड़ी लगती है या फिर लोकल के लोग ले? नहीं, बाहर भी आती है, लोकल भी ले जाते हैं। अच्छा, मतलब तो छोटे। झाबा झाबा वाले आते हैं, हाँ। वो आधा किलो ले जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई हमारा किसान भाई फार्मिंग करता है तो जैसे पूंजी ना हो, जैसे बॉयलर होता है कि 1.5-2 महीने में खत्म हो जाता है, सोनाली 4 महीने चलता है, अगर हमारा कोई किसान भाई करता है और वो 2 ही महीने पे सेल करना चाहता है तो भी वो कर सकता है जी आधा किलो तैयार करके। जी। तो किसान भाइयों, इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप 1.5 केजी 2 केजी तैयार करें या 1 केजी तैयार करें तभी सेल करें, मतलब आधे केजी अगर आपका तैयार हो गया उसके बाद से मार्केट आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो अब की बार आपने 250 पीस डाला है, अब की बार आप किस स्ट्रेटेजी से, मतलब कैसे मैनेजमेंट करेंगे और इसका कब से सेलिंग स्टार्ट करेंगे? छोटे से करेंगे या बड़ा करके करेंगे? सेलिंग तो हमारा चालू है, अच्छा, अभी से ही चालू अभी है? से चालू है। हाँ। 10 पीस 15 पीस रोज बिक्री है। अच्छा, मतलब फुटकर में भी आपके यहाँ से हाँ सेलिंग होती है? तो ये पालने वाले लोग ले जाते होंगे? हाँ हाँ, गाँव के लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब आधा केजी करने के बाद जब आप अभी से कर रहे हैं तो आधा केजी पे भी करेंगे। और अब बात करते हैं जैसे प्रॉफिट किस में है, अगर हमारा कोई किसान भाई करता है तो बड़ा करके बेचने में प्रॉफिट है या छोटा बेचने में प्रॉफिट? फायदा तो दोनों में है। अच्छा अब बड़ा करने में बड़ी पूंजी लगेगी, अच्छा। और छोट बेच रहे हैं तो कम पूंजी में आप तैयार करके बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जिसके पास जैसी पूंजी हो, अगर पूंजी हाँ, है तो वो बड़ा करके भी बेचे तो ज्यादा प्रॉफिट है, अच्छा, बड़ा करके बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि पूंजी आपको ज्यादा ज्यादा लगेगी। 4 महीने रोकना पड़ेगा, 3 महीने कम से कम रोकना पड़ेगा जी बड़ा जी करने में। और छोटा करके आप बेचते हैं 2 महीने में आपका फार्म खाली हो जाएगा, 2-2.5 महीने में। जी। हाँ, तो मतलब किसान भाई जैसे अगर आपके पास पूंजी है, आप बड़ा करके बेचना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा फायदा है, तो आप बड़ा करके भी बेच सकते हैं। और सर तो मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिए हैं अभी बेचना, और आधे केजी पे भी बेचते हैं और बड़ा भी बेचते हैं। तो अब बात करेंगे अभी आपका जो ये है, इसमें तो अभी आपने फुटकर सेल किया है, अभी पूरा तो सेल हुआ नहीं है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पिछले लॉट में आपने जो फार्मिंग किया था उसमें लगभग कितना लागत लग गया था और आपको कितना प्रॉफिट मिल गया था? 4 लाख लागत लगा था, हम्म। जिसमें 1.5 लाख फायदा हुआ था। मतलब आपने 4 लाख लगाया था और लगभग 3-4 महीने आपने उसको रखा था, तो 4 लाख लगभग लगाया था और 1.5 लाख आपने उसमें प्लस प्रॉफिट निकाला था। जी जी मतलब टोटल मिला के देखे तो 5.5 लाख में आपने उसको सेल किया था जी जी। पूरा प्रॉफिट। उसमें फुटकर भी रहेंगे, थोक हाँ भी हाँ, रहेंगे, झावा भी रहेंगे, सब मिला के। सब मिला के। हाँ। तो अभी बात करते हैं जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करता है, पहली बार जब फार्मिंग करता है तो उसको मार्केटिंग में कैसे, मतलब आप भी जब पहली बार फार्मिंग किए होंगे तो बेचने में दिक्कत नहीं हुई थी? बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, बेचने में भी दिक्कत होती है। तो जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई फार्मिंग करता है तो वो क्या स्ट्रेटेजी अपना के चले ताकि उसको बेचने में दिक्कत ना हो? संपर्क सबसे करते रहे। अच्छा, मतलब फार्मरों से जहां से चिक्स ले। हाँ, संपर्क अच्छा, एक बनाए चीज और रखें। जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से चिक्स जो देने वाली होते हैं, हैचरियां होती है, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से चिक्स ले जाओ, हम आपकी तैयार माल उठवाने की गारंटी लेते हैं। ऐसा आप कहाँ से लेते हैं? क्या आपका वो हेल्प किए थे जहां से आप चिक्स लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई हेल्प वेल्प नहीं करता है। अच्छा, नहीं, सब जैसे झूठ सुनने बोलते में हैं। आता है कि लोग कहते वो हैं। सब अपना बच्चा बेचने के लिए सब झूठ बोलते हैं, अच्छा, मतलब ये फार्मर को गुमराह किया जाता गुमराह है। किया जाता है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि जो बच्चा दिया था वो बिचवाने में हेल्प नहीं किया था? नहीं, कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, मतलब जब बच्चा बेचना होता है हाँ, तब तब ये हाँ कहते हैं। कहते हैं, हम्म, लेकिन जब टाइम आता है तो नहीं करते हैं। जी जी। तो अभी बात करें अगर सोनालिका चिक्स कोई लेना चाहता है तो ये कितने में पड़ा आपको, इस लॉट का जो आपने चिक्स डाला था? 27 रुपया। 27 रुपए में। और इसमें आप वैक्सीन भी लगाते हैं? जी जी जी। कितने दिन पे वैक्सीन लगती है? 7 14 21। मतलब वही बॉयलर वाला जो हाँ, सुन में चलता है समझ वही लो। वैक्सीन। हाँ, अगर हमारा कोई किसान भाई छोटे लेवल पे कर रहा है, 1,000-500 कर रहा है, क्या बिना वैक्सीन के भी वो कर सकता नहीं फार्मिंग? नहीं, वैक्सीन तो जरूरी है। अच्छा, वैक्सीन जरूरी है। जी। और एक चीज बात करते हैं, जैसे इसमें क्या रोग भी इसमें आते हैं बॉयलर की तरह ज्यादा? नहीं नहीं, रोग नहीं आते हैं, लेकिन वैक्सीन करने से हम्म। बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब वैक्सीन कर देंगे तो उनका इम्यूनिटी बढ़ मजबूत जाएगी। रहेगा तो फिर रोग आने का और भी डर कम हो जाएगा। वैसे भी देसी है तो देसी में सुनने में आता है कि रोग भी नहीं आते। जी। तो अभी आप एक लॉट पहले चला चुके हैं, अभी दूसरा लॉट आपका चल रहा है, तो आपके फार्म में क्या कभी ऐसा कोई रोग आया जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई? जैसे बॉयलर फार्मिंग होता है उसमें तमाम रोग आते हैं, फार्मर परेशान रहते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई रोग नहीं आया है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे ये देसी है तो हमारे बहुत से किसान भाई सोचते हैं देसी है तो क्या फार्म साफ करना है, इनमें रोग आता नहीं।
तो एक लॉट डाला, उसके बाद उसी में साफ और सफाई नहीं किया, हल्का फुल्का करके उसी में दूसरा लॉट डाल देते हैं। तो ये उससे कुछ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि बहुत से हमने फार्मर से ऐसे मिले हैं तो उसमें हल्की फुल्की मोर्टेलिटी भी शुरू हो जाती है। तो आप जब पहला लॉट निकाल देते थे तो क्या पूरा फार्म साफ किए थे या फिर ऐसे ही डाल दिया आपने? नहीं, फार्म की पूरी सफाई हुई थी, अच्छा। उसके बाद दवा छिड़काव हुआ था, हाँ। उसके बाद बच्चे पड़े हैं। मतलब जैसे बॉयलर वाली फार्मिंग करते हैं, एक हाँ। सिप निकालने के बाद पूरे फार्म की सफाई होती है, हम्म। सेम वैसे मतलब साफ सफाई इसमें भी ध्यान रखना होता है। हाँ, और बात करें इनको फीडर ड्रिंकर, जैसे जितना बॉयलर में लगता है उतना ही लगता है या फिर कुछ कम? नहीं कम भी चल जाता है, कोई अच्छा। जरूरी नहीं है कि 3% लगे। हाँ। बॉयलर में 3% लगता है, इसमें 2 भी लगा दीजिएगा तब भी काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको 3% मतलब कम में भी इनका मैनेजमेंट हो जाएगा। कोई जी, हमारा जी। किसान भाई उसके पास फीडर ड्रिंकर कम हाँ। है तब भी वो मैनेज कर सकता है। अच्छा, तो सर जैसे आप अभी से अपना सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं, तो जैसे हमारा कोई किसान भाई जब पहली बार फार्मिंग करेगा उसे तो यही नहीं आइडिया होगा कि हम इसको मार्केट में बेचे कितने में। तो अभी आपकी बात करते हैं, आप अभी बता रहे हैं कि अभी से आपका सेल हो रहा है फुटकर में, तो आप कितने में सेल करते हैं? जैसे छोटे बच्चे कितने में सेल करते हैं, फिर बड़े करके वो फुटकर वाला आपका कितने में जाता है लगभग? इस समय 1 महीना का हुआ है, हाँ। जो 50 रुपया पीस हम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी आप पीस के हिसाब से देते हैं। जी, जी। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर पीस के हिसाब से बिकता है या नहीं, तब केजी? किलो पे देते हैं। अच्छा, किलो केजी पे देते हैं। जी। मतलब जब आधा केजी हो जाएगा, जो झाबे वाले को आप बेचते बता रहे हैं आधे केजी पे बेचा जाता है, वो वेट के हिसाब से बेचा हाँ, जाता है? हाँ, वो वेट के हिसाब से। मतलब अभी जो 1 महीने का है इसलिए आप पीस के हिसाब से बेचते हैं, जी, 50 रुपए पीस। जी। और जब बड़ा हो जाता है तो आपका लगभग कितने में जाता है? 250 रुपया किलो देते हैं तब। फुटकर में? जी। और थोक वाले लगभग आपका कितने में ले जाते हैं? उसी में 10-15 रुपया कम कर दीजिए। अच्छा, मतलब थोक किसी को लेना होगा तो उसी में 10-15 रुपया कम। कम हो। और बात करते हैं, जैसे हमारा कोई बहुत से हमारे पास कॉल आते हैं कि हमें 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए चिक्स के लिए, और उनको एक दिन का नहीं तैयार चाहिए, मतलब ब्रूडिंग से निकला हुआ। तो क्या आप सप्लाई करवा सकते हैं? जैसे अगर कोई हमारा किसान भाई 100-200 पीस लेके स्टार्ट करना चाहता है, अपना ये सोनाली मुर्गी पालन को चेक करना चाहता है कि हम पहले ढेर से ना स्टार्ट करें, थोड़ी से स्टार्ट करें, नहीं, तो उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा आपके यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा? जी, जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि ठंडी में जो सोनाली मुर्गी पालन होता है इसमें ज्यादा दिन ब्रूडिंग में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। और ब्रूडिंग में यही दिक्कत होती है कि अगर टेम्परेचर अच्छे से नहीं बना तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो दबा देते हैं, जिससे मोर्टेलिटी होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप पहली बार फार्मिंग करना चाहते हैं, सोनाली का स्टार्ट करना चाहते हैं ठंडी से, तो आप ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा लेना चाहते हैं तो किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनके पास अभी 1 महीने का रेडी बर्ड है जो 50 रुपए पीस के हिसाब से सेल कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए 100-200 पीस, 300 पीस चाहिए, तो आप किसान भाई को नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, वहां से आप कॉल करके किसान भाई से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, बाकी किसान भाई से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सेल करवाना है या फिर चूजे लेना है, कहाँ से लें और कैसे इसकी फार्मिंग करें, पूरी जानकारी आपको किसान भाई से मिल जाएगी। तो आप नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।